आप थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे कर रहा है बहनों को, जहाँ रुक रही है उसका पासवर्ड खोल के दिखा रहा है, अच्छी बहन की वीडियो बना रहा है, कुछ नहीं सही बात। भैया रहने दो, भैया भैया प्लीज रहने जा नहीं रहा है, पुलिस में नहीं जा रहा है, आपका पीछा कर रहा था, नहीं मैं पीछे नहीं किया, मैं पीछे कर रहा था, नहीं थे, किसके साथ गए थे और पूरा वाकया क्या हुआ ये बोलिए। हम कर्नाटक पुलिस गए थे अकेले। इधर हमें देख के बोलिए। हाँ, हम कर्नाटक पुलिस अकेले गए थे, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें बिना कसूर के मारा गया। जब हम निकल रहे थे तो लड़की आगे से निकल रही थी, तो मैं पीछे से निकल रहे थे, तो हमारे पास कॉल आया। मतलब वहाँ पर और भी लोग टहल रहे थे? हाँ, और लोग भी टहल रहे थे। तो आप भी वहाँ पर? हाँ, हम भी टहल रहे। तो जो लड़कियाँ गुजरी हैं अभी, जो आपको बचाने आई इस लड़के से, वो आपके आगे से निकली? 25 कदम दूरी पे थी। अच्छा। वो लड़की 25 कदम के दूरी पे थी। जब हमारे पास कॉल आया रूम से कि एक मोबाइल खरीदवाना है एक कारीगर का, तो हमने फौरन बाहर निकलने की कोशिश की। नहीं, मतलब आपके पास किसी की कॉल आई जी, आपने फोन उठा लिया? फोन उठा के हमने बात करने लगा। ठीक है। बात ही कर रहे थे तो हमारा कॉलर पकड़ लिए। किसने? वो कपिल नाम के जो गुंडे हैं, उसने हमारी कॉलर पकड़ के हमें 2-3 झापड़ पीटे। उसके बाद लड़की से जबरदस्ती बुलवाया गया कि तुम बोलो कि हमारा पीछा कर रहा है ये लड़का। तो उसने जबरदस्ती बोली है लड़की ने। लड़की भी जा रही थी बाहर, गेट से बाहर निकल रही थी, तो जबरदस्ती बोली लड़की ने, जबरदस्ती बोली है। उसके दबाव में, कपिल गुंडा जो है उसके दबाव में लड़की ने बोली है कि हमारा पीछा कर रहा था, वरना वो लड़की नहीं बोलती। लेकिन बाद में तो वो कह रही है कि भैया इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। जो लड़की बोली है वो नहीं कह रही है कि पीछा, दूसरी लड़की बोली है कि इसको छोड़ दो, इसका कोई गलती नहीं है, ये बेकसूर है, बेकसूर आपने इसको मारा है, बेकसूर मारा, इसका कोई गलती नहीं था। आपको कैसे पता लगा कि इसका नाम कपिल है? हमने इंस्टाग्राम पर वो बहुत लोग वीडियो डाले हैं, उसमें यूट्यूबर भी है, चैनल वाले भी है, तो उसी पर नाम आया था, तो हमने देखा है कि इसका नाम कपिल है, कुमार है। आप कहाँ से ओरिजिनली, कहाँ से रहने वाले हो? हम मोतिहारी जिला से रहने वाले हैं, बिहार से। बिहार मोतिहारी के हो? मोतिहारी जिला। और यहाँ दिल्ली में कहाँ रह रहे हो? हम दिल्ली में नबी करीम में रहते हैं। काम क्या कर रहे हो? काम बैग का करते हैं। बैग बनाने का? जी। ये स्कूल के जो बस्ते वगैरह होते हैं। आपने क्या किया जब आपकी पिटाई इसने कर दी? वहाँ भीड़ लग गई थी जी, आपकी बेइज्जती की जी, बहुत मारा पीटा, उसके बाद आपने क्या किया? वहाँ पर तो लोग देखकर सिर्फ वीडियो बना रहे थे, कोई बचाव नहीं कर रहे थे। अच्छा। कोई बचाव नहीं करते, सब अपने अपने मोबाइल में सिर्फ वीडियो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। एक बोल रहे थे कि बाद में एक बोले कि अगर हम कुछ बोलते तो हमको फंसाया जाता, इस लड़की की लड़की के छेड़छाड़ में ये भी है। उसको ये नहीं मालूम था ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। और उसके बाद 2-3 आदमी बोले कि इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए, तो उस गुंडे ने, कपिल कुमार के जो गुंडे हैं, उसने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोला। उसके बाद गार्ड आए, हम मोबाइल ले लिए उसके हाथ में से, मोबाइल लेकर हमें बाहर, गेट से बाहर कर दिए। पुलिस को भी नहीं आने दिया? नहीं, पुलिस को भी नहीं आने दिया। हमको तो लगता है अच्छा, आप चाहते थे कि पुलिस आ जाए? हम चाहते थे पुलिस आ जाए। हमको तो जो लगता है उसमें जो गार्ड है उसको भी तो इनाम मिलता होगा, इसीलिए तो गार्ड भी कुछ नहीं बोले, और ना पुलिस को बुलाया गार्ड, सिर्फ हमको बाहर निकाल दिए। वो गुंडे जो आते हैं उसमें, उसको हमको लगता है गार्ड ही घुसवाते हैं उसके अंदर। इसलिए गार्ड, जितना भी कर्नाटक पुलिस के अंदर कांड होती है तो जो पिटा जाते हैं बेकसूर पिटाते हैं, उसको सिर्फ गार्ड बाहर निकाल कर छोड़ देते हैं, पुलिस को नहीं बुलाते हैं। इसलिए कि पुलिस उसमें हर वक्त होती है। हमको लगता है गार्ड को वो गुंडे से पैसे तो नहीं देते हैं कि ऐसे गार्ड करते हैं। आप जब वहाँ गए थे यही कपड़े पहने हुए थे? यही कपड़े। क्या कुर्ता पजामा? हाँ, कुर्ता पजामा, हवाई चप्पल पहनकर हम गए थे। हमारे पास कुर्ता पजामा, टोपी, हवाई चप्पल पहनकर हम गए थे। ऐसे ही कपड़ों में आप रहते हो? ऐसे ही कपड़ों में हम रहते हैं। यही लिबास रहता है? हमारा यही लिबास है। तो आपको उसने देख कर के क्या टारगेट किया है? हमको देख कर कि ये मुस्लिम है, ये अकेला है, इसका कोई नहीं होगा आगे पीछे, मैं इसको मार दूंगा, कुछ ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें टारगेट देकर मारा गया है। बेकसूर बेगुनाह मारा गया है, इसलिए हम यहाँ के। आपको गाली गलौज कर रहा है? हमें गाली गलौज भी किया, नीचे लिटा के भी मारा? नीचे भी लिटा गया। हमारा चप्पल जो पैर से निकल गया, जब हमें लिटाया गया
जो बैठने वाला बनाया गया चबूतरा, तो हमारा जो चप्पल, हमारे चप्पल से भी मारा, बेल्ट भी निकाल कर अपनी मारी है हमें। उसकी वीडियो कौन बना रहा था? उसकी वीडियो उसके साथ जो थे एक आदमी वो बना रहे थे, वो भी हमें एक झापड़ मारे हैं, जो वीडियो बना रहा था। उसका साथी? हाँ, उसका साथी। फिर बाद में इसने फिर उस पर डाल दिया हाँ, इंस्टाग्राम? फिर बाद में उसने इंस्टाग्राम पर वीडियो को वायरल कर दिया। अच्छा, आपने घर जाके किसी को बताया आपने? नहीं, हम इतना डर गए थे कि हम किसी को नहीं बताए घर में। तो आप इतना पिटाई खाने के बाद कहाँ गए थे फिर? हम डायरेक्ट कमरे पर चले गए, हम किसी को नहीं बताए। कनॉट प्लेस से आप वापस नबी करीम आ गए? जी, हम डायरेक्ट नबी करीम आ गए कनाट पुलिस से वापस। हम किसी को नहीं बताया, हम बहुत ज्यादा डर गए थे कि हमारे साथ क्या हो गया है, हमारे साथ क्या हो गया है। हमने बेकसूर है, बेगुनाह है, उसके बाद भी हमें इतना पीटा गया है, और उसके बाद भी वीडियो को भी वायरल कर दिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद घर वालों को पता लग गया? हाँ, वीडियो वायरल होने के बाद हमारे भाई अफरोज है, उसको पता लगा, तो हम सो रहे थे 12:30 बजे, तो उस टाइम आके हमको जगाए और बोले कि कनाट पुलिस में कौन मारा, हमें बताया क्यों नहीं। हम बोले कि भाई हम बहुत डर गए थे, हमें कि हमारे साथ क्या हो गया है, हम सीधे साधे आदमी के साथ क्या हो गया है। ये आपके भाई हैं अफरोज? जी, हम इनके बड़े भाई, इनसे अभी आप एक बात और बताओ मुझे फिरोज, जी, क्या चाहते हो आप? हम तो दिल्ली पुलिस से इंसाफ चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई हो। हम तो हर वीडियो में देखते हैं कि दिल्ली पुलिस बहुत इंसाफ करती है, हमारे साथ भी इंसाफ चाहिए, और उस कपिल नाम के गुंडों को पकड़ा जाए, और हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप पुलिस में गए क्यों नहीं? हम इतना डर गए थे कि हम पुलिस में नहीं गए, न हम किसी को बताए। हम बहुत डर गए थे, इसलिए कि हमारे घरों में आज तक ऐसे हादसा किसी के साथ नहीं हुआ है, इसलिए हम बहुत डर गए थे कि हमारे साथ क्या हो गया है। अच्छा, मतलब आप इतना डर गए कि आपने किसी को बताना भी जहमत नहीं समझा? नहीं। आप इतना डर करके घर में जाकर के लेट गए, सो गए, इसलिए कि भाई ने उठाया आपको? जी। इतनी खुद भी बेइज्जती महसूस हुई? उसने इतनी गाली गलौज की, इतना मारा पीटा, आप कह रहे हो कि मैंने कोई लड़की नहीं छेड़ी। वो लड़कियां जो वहां टहल रही थी उन्होंने खुद कहा कि इसको छोड़ दो, इसने नहीं ऐसा कुछ किया। जब आप बेकसूर थे तो आपको पुलिस को जब ही इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, पुलिस को बताना चाहिए था, या अपने भाई को बताते, अपने परिवार वालों को बताते। आपके माँ बाप कहाँ हैं? बिहार में है क्या? जी, हमारे माँ बाप बिहार में। तो यहाँ जो दिल्ली में लोग हैं, आपके ये भाई है, इन लोगों को क्यों नहीं बताया आपने कुछ? हमने बहुत डर गए थे, इसलिए नहीं बताया। हैं? हम बहुत डर गए थे कि हमारे साथ क्या हो गया। अच्छा। इतनी उम्र में आज तक ऐसी कांड हमारे घर में किसी के साथ नहीं हुआ था, इसलिए हम बहुत डर गए थे। जब आप चाहते हैं कि अब पुलिस में जाएं और जाकर के उसको गिरफ्तार करवाएं, ये चाहते हैं? गिरफ्तार होनी चाहिए, बेकसूर है हम, हमारी कोई कसूर नहीं, हमें बेकसूर मारा गया है, बिना गलती का हमें मारा गया है।